किसान आंदोलन को शुरू हुए लगभग 6 महीने से भी ज़्यादा बीत चुके हैं और इसी बीच 11 मरतबा किसान से सरकार ने बात करने की कोशिश की, पर उस बात का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। आइए, आज हम लोग मौजूद हैं कांग्रेस, जो कि मुख्य विपक्षी दल है, उनके द्वारा समर्थित किसान आंदोलन में आज हम लोग आ पहुँचे हैं। आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या राय है और ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और लगभग 11 मरतबा से ज़्यादा बातचीत की कोशिश की गई है, फिर भी समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? सर, यह आंदोलन जो है कांग्रेस से समर्थित किसान के समर्थन में पंजाब के सांसद राहुल जी के नेतृत्व में यह किसानों के हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यह आंदोलन सरकार को भगवान सतबुद्धि दें कि इस संसद काल में किसानों की बात मान लें। यह किसान से बगैर राय लिए, बगैर संसद, लोकसभा, राज्यसभा से बगैर चर्चा किए किसानों पर उद्योगपतियों के दबाव में यह किसानों की हत्या किया गया है। इसलिए प्रधानमंत्री से आग्रह है कि इस आंदोलन को किसानों की सारी बात मान लें और ये काले कानून जो है वापस लें और किसानों से चर्चा कर, संसद में चर्चा कर, सारे किसान संगठन से चर्चा कर इस पर पुनः नया कानून किसान के हित में और एमएसपी पे कानून लाया जाए और किसानों के चर्चा के साथ। अभी कुछ दिनों पहले जब वार्ता चल रही थी सरकार और किसान के बीच में, तो सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी पे कानून लाने को भी तैयार हैं और उन्होंने कहा कि अगर किसान संगठन अगर बैठ करके बात करे तो इसका एक बीच का रास्ता निकल जाता है। पर आमतौर पर देखा जा रहा है कि किसान संगठन जितने भी है वो सारे कह रहे हैं कि इन तीनों किसान बिल को वापस ही लिया जाए, यही एक उपाय है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव हो पाएगा कि मतलब ये तीनों बिल वापस लेने के बाद, क्योंकि एक तरफ किसान अड़े हैं, एक तरफ सरकार अड़ी है, अगर ये दोनों अड़े पे रह गए तो क्या लगता है आपको इस बीच में समाधान निकलना है मुमकिन? देखिए, सरकार अगर किसान हित में सोचेगी तो यह कचरा का डब्बा के सिवा कुछ नहीं है। यह उद्योगपतियों के हक के लिए यह कानून सरकार ने लाया है। यह न किसान के हित में है, न देश के आम जन के हित में है यह कानून। यह काला कानून, आज सरसों का तेल 200 रुपये रेट बिक रहा है। अगर यह एमएसपी पे कानून होता तो 200 रुपये किरासन तेल, सरसों तेल नहीं बिकता। सरकार की नीयत ही देश के किसानों के साथ नहीं है, उद्योगपतियों के साथ है। तो हम प्रधानमंत्री से विनम्र आग्रह है कि देश के किसान के विषय में चर्चा करें, देश के किसान के विषय में सोचें। उन्होंने किसान को से वादा किया था प्रधानमंत्री ने कि हम किसान की आय दोगुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो बॉर्डर पे 600 किसान से अधिक आत्महत्या कर लिया है, मर गए। 7 महीना से सारे बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के अपने महल में छुपे हुए हैं। क्या वो किसानों की आवाज़ उनके महल तक नहीं पहुँच रही है, मंत्रियों तक नहीं पहुँच रहा है? तो एक किसान हक में विचार करे प्रधानमंत्री, और किसान के हित में निर्णय ले और काले कानून को वापस ले। बगैर वापस लिए कोई विकल्प नहीं है, चाहे वो उस दिन तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक इस काले कानून को ये वापस नहीं लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सीधे कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो सरकार ने जो कानून लाए हैं ये पूंजीपतियों को मदद देने के लिए लाए हैं। आइए हम और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं इस किसान आंदोलन के बारे में। देखिए, ये तीनों काले कृषि कानून मोदी सरकार जी लाए, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो है कानून को यदि देखा जाए तो गरीबों के विरोध में है। इस कानून के माध्यम से जो भारत सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जो खाद्य सुरक्षा बिल लाया था उसको भी ख़त्म करने का प्रावधान है। जो पीडीएस से मिलता है गरीबों को मोटा अनाज फ्री में, खाद्य सुरक्षा कानून को ख़त्म करने की बात है इसमें। मंडी सिस्टम को ख़त्म करने की बात है इस काले कानून में। किसानों का ज़मीन तक को जो है पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रख देने का मंसूबा है इस कानून में। एक राजनीतिक सवाल लेते हैं कि अभी कुछ दिनों में पंजाब में चुनाव होने हैं, तो अब वो क्या लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है इसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा? नहीं, पूरी तरह से मोदी सरकार इस कानून में जो प्रावधान लाया है ये पूरा तरह से किसान के विरोध में है। आज देश का किसान, जैसा आप देख रहे हैं, 6 महीने से ऊपर होने को है, दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसान जो है आंदोलनरत है। आज संसद चल रहा है तो यहाँ जंतर मंतर पर देश के सारे किसान 2 दिन यहाँ संसद सभा लगा किसानों के द्वारा। हम लोगों का मांग है, किसानों का मांग है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए
जो पर गृह मंत्री तो इसकी बार बार बात कह रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। नहीं, कहने से नहीं होगा। आज होता है क्या है कि 1975 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का दाम है, लेकिन हमारे किसान जो हैं कहीं 1400 रुपया में, कहीं 1300 रुपया में, कहीं 1500 रुपया में 1000 रुपये में बेचने के लिए विवश होता है, साहूकारों के हाथों में, बिचौलियों के हाथों में। तो हमारे किसान तो मारे जाते हैं ना, उसको जो उत्पादन में जो पूंजी लगती है वो भी वापस नहीं हो पाता है। तो हमारे किसानों की जो हालत है वो बहुत ही दयनीय है। हमारा मतलब जब तक ये आंदोलन चलता रहे तब तक कांग्रेस इसका समर्थन करती रहेगी। कांग्रेस तो सदा से किसानों के लिए खड़ा रहा है। किसानों के लिए बहुत कुछ हमने किया है। किसानों का हमने कर्जा माफ़ किया है। किसानों के लिए हमने बहुत सारी योजनाएं पूर्व में भी चलाई है। आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? यह किसान आंदोलन की शुरुआत राहुल गांधी के द्वारा पंजाब से हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालकर किसान आंदोलन को जागृत किए किसानों के हक के लिए। जब लोकसभा में और राज्यसभा में कांग्रेस और न किसी किसान संगठन, किसी नेता से बगैर राय किए ज़बरदस्ती कृषि कानून जो है देश के किसानों के ऊपर थोपा गया उद्योगपतियों के दबाव में। तो यह सरकार जो है न किसान हित के लिए नहीं है, यह सरकार सिर्फ कुछ चुने उद्योगपतियों की दलाल बन के रह गई है। ये किसान के हित में न विचार करते हैं, न चर्चा करते हैं, न सोचते हैं। कोरोना काल में देखिए कितने लाख लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, लेकिन यह सरकार कहती है कि हम मुआवजा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिनिमम 4 लाख तो कम से कम दीजिए, लेकिन सरकार ने खर्चा कर दिया। लेकिन कोरोना का इंजेक्शन सभी जगह नहीं मिल रहा है, टीका। लेकिन मोदी जी के सारे अखबार, सारे पेपर में देखिए तो कोरोना का ऐड जरूर देखने को मिलेगा। तो यह देश सरकार जो है उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बन गई है। न इसको आम जन से मतलब है, न किसान से मतलब है। पेट्रोल प्राइस देखिए, महंगाई देखिए, देश में मिडिल क्लास, गरीब, किसान सारे लोग परेशान है। सिर्फ भाजपा शासित प्रधानमंत्री के 10-20 लोग जो करीबी हैं, भाजपा के जो लोग हैं, वही खुशहाल है। बाकी तो आम आदमी इस देश में बिल्कुल परेशान है। आज हम लोग मौजूद थे जंतर मंतर पे। देखा कि यहाँ पे किसान समर्थित जो कांग्रेस ने किसान को समर्थन कर रहे थे, उनसे हमने कुछ बात जानने की कोशिश की किसान आंदोलन में। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं दीपक, जंतर मंतर। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।